तो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9 बिहाइव की 5वीं पोम अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड रिटन बाय फोबी कैरी। फोबी कैरी द्वारा ये पोम लिखी गई है। काफ़ी लॉन्ग है लेकिन बहुत ही इजी है। इसमें उन्होंने नॉर्थलैंड की एक पुरानी स्टोरी के बारे में बताया है। लीजेंड मीन्स स्ट्रेंज स्टोरी, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, वो कहानियाँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, उसी कहानी को, ऐसी स्टोरी को लेजेंड बोलते हैं। एंड नॉर्थलैंड आपने पढ़ा होगा साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल के बारे में। तो द एरिया नियर द नॉर्थ पोल इट इज़ कॉल्ड नॉर्थलैंड। नॉर्थ पोल के पास के जो एरिया हैं, जो इलाके हैं, उसे नॉर्थलैंड बोलते हैं। तो आइए इस पोम को शुरू करते हैं। वर्ड बाय वर्ड इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग को हम भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दिस पोम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी who angered Saint Peter because of her greed। ये पोम एक बूढ़ी औरत की कहानी को बयान करती है जिसने गुस्सा दिला दिया था। एंगर्ड मीन्स गुस्सा दिला देना। सेंट पीटर को, सेंट ये जिस तरीके से साधु संत होते हैं, मौलवी होते हैं, उसी तरीके से ईसाइयों में सेंट होते हैं। तो सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। किस लिए गुस्सा दिलाया था? बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। वो अपने लालचीपन की वजह से इतनी लालची थी कि उसकी लालच को देखकर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। फिर क्या हुआ, इस पोम को हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले पोएट ने इस पोम के अंदर नॉर्थलैंड की सिचुएशन को बताया है कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, वहाँ के दिन और रात कैसे हैं, और वहाँ लोग कैसे, बच्चे कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब बारे में उन्होंने बतलाया है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दूर दूर, बहुत दूर नॉर्थलैंड में, जहाँ दिन के घंटे थोड़े होते हैं, बहुत कम होते हैं, फ्यू होते हैं, मतलब दिन छोटे होते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ भी सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मी में बड़े हो जाते हैं, इसी तरीके से। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दी में रातें बहुत लंबी होती हैं, जैसे हमारे यहाँ सर्दियों में भी लंबी रातें होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, जिससे कि वो लोग पूरी रात सो नहीं पाते। मतलब पूरी रात, जैसे कि 5 बजे अगर अंधेरा हो जाए, जैसे हमारे यहाँ आजकल होता है 5 बजे, 5:30 बजे तक अंधेरा हो जाता है, और सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उजाला होता है। तो 13-14 घंटा ये जो होता है, इसमें पूरा कोई भी आदमी 13-14 घंटा लगातार सो तो नहीं सकता। इसी तरीके से वहाँ भी नॉर्थलैंड के लोग भी पूरी रात सोते नहीं हैं। तो इसमें सिचुएशन बतलाया कि वहाँ के दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। Where they harness the swift reindeer to the sledge when it snows, and the children look like bear's cub in their funny furry cloth. Harness means to tie. Harness means tie, बांधना. And swift means तेज गति से चलने वाला. And reindeer वो जानवर जो बर्फीले इलाके में बगैर पहिए वाली गाड़ी को खींचता है, उसे बोलते हैं रेनडियर। जैसे कि रेगिस्तान में, रेतीली ज़मीन पर ऊंट बहुत तेज़ी से भागता है, ऐसे रेनडियर जो है वो बर्फीले इलाके में बहुत तेज़ी के साथ भागता है। जहाँ लोग बांध देते हैं तेज़ रफ्तार से चलने वाले रेनडियर को, कहाँ बांध देते हैं? टू द स्लेज। स्लेज बगैर पहिए वाली बुग्गी, आपकी जिसको कह सकते हैं, बगैर पहिए वाली गाड़ी। जैसे हमारे यहाँ होता है बैलों में या झुट्टा और भैंसे में लोग पीछे गाड़ी बांध देते हैं, ट्रॉली टाइप, और वो उसको लेकर चलता है। तो इसी तरीके से रेनडियर में भी वो लोग स्लेज को बांध देते हैं और उस बग्गी को बांध देते हैं, जिसे वो लेकर खींचता है। व्हेन इट स्नोज, कब? जब बर्फबारी होती है, बर्फ में वो लोग रेनडियर को लेकर वहाँ से चलते हैं पीछे लेकर। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब, और बच्चे तो ऐसा लगते हैं जैसा कि वो भालू के बच्चे हों। बियर्स कब मीन भालू के बच्चे। इन देयर फनी फरी क्लॉथ, अपने फरी क्लॉथ में, जैसे कि सर्दियों में लोग फरी
क्लॉथ पहनते हैं, वो जिसमें रोआ हुआ होता है, ऐसे क्लॉथ पहनते हैं। इसी तरीके से वहाँ के बच्चे भी फ़नी, बहुत ही अच्छे और फरी क्लॉथ पहनते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। वहाँ के लोग एक कहानी सुनाते हैं, क्यूरियस, एक स्ट्रेंज, एक अजीब सी कहानी सुनाते हैं, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, जिसके बारे में मैं बिलीव नहीं करता कि ये सही है, ये ट्रू है। बट एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। लेकिन फिर भी वो कहानी आपको एक सबक सिखा सकती है, एक लेसन बतला सकती है। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, टेल मीन्स स्टोरी, अगर मैं वो स्टोरी, वो कहानी आपको बतलाऊंगा तो आप भी उससे एक सबक सीख सकते हैं, एक लेसन सीख सकते हैं। कौन सी कहानी है वो? अब कहानी पर आते हैं। वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. जैसे वंस अपॉन अ टाइम, तो इसी तरीके से यहाँ वंस है, एक मर्तबा की बात है कि जब सेंट पीटर दुनिया में रहते थे, इस ज़मीन में रहते थे, फिर क्या किया उन्होंने? एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग। प्रीचिंग मीन्स टू गिव रिलीजियस एडवाइस, लोगों को मज़हब का, धर्म का मशवरा देना, धर्म के बारे में बतलाना, ये होता है प्रीचिंग। जैसा कि साधु संत करते हैं, मौलवी करते हैं, इसी तरह से सेंट पीटर भी करते थे। तो वो निकले, प्रीचिंग के लिए निकले, लोगों को रिलीजियस एडवाइस देने के लिए निकले, जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि वो करते हैं। आप जानते हो कि सेंट लोग ऐसा करते हैं। फिर क्या हुआ? ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। वो एक कॉटेज पे, एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुँचे, दुनिया का चक्कर लगाते लगाते, ट्रैवल करते करते, ज़मीन पर चलते चलते वो वहाँ पहुँचे कॉटेज में। वेयर अ लिटिल वुमन, जहाँ एक छोटी सी औरत वॉज मेकिंग केक्स, केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, हर्थ मीन्स अंगीठी, और वो अंगीठी पर उसको सेक रही थी, केक को की सेकाई कर रही थी, जिस तरीके से बेकरी में होता है, आप जानते हैं। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फेंट मीन्स कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना, विथ फास्टिंग, फास्टिंग मीन्स व्रत रखना, रोज़ा रखना, और वो कमज़ोर हो गए थे रोज़ा रखने की वजह से, रोज़ा रखकर, व्रत रखकर वो कमज़ोर हो गए थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और दिन तकरीबन लगभग पूरा हो चुका था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, उन्होंने उस औरत से मांगा, उसके स्टोर से, जो उसने बहुत सारे केक्स बना कर रखे थे, उन केक्स में से एक केक मांगा कि वो टू गिव हिम अ सिंगल वन, उनमें से उसे एक दे दे। बट क्या हुआ? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन जब उसने उसको बनाया, उसने एक छोटा सा केक बनाया। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बहुत छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जब उसने उसको बेक करने के लिए, सेकने के लिए भट्टी पर रखा, शी लुक्ड एट इट, उसने उसको देखा, एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये तो बहुत बड़ा है देने के लिए, इतना बड़ा क्यों दूंगी मैं सेंट को, ये उसने उसके दिमाग में आया। इसलिए उसने क्या किया? देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। फिर उसने, नीडेड मीन्स आटा गूंदना, उसने दोबारा आटा गूंदा, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर अब उसने एक छोटा सा बनाया, एक उससे भी छोटा सा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जब उसने उसको देखा, कब देखा? जब उसने उसको टर्न ओवर किया, यानी पलटा, उसको सिकाई के लिए जब रखा था, फिर उसको जब पलटा, तो उसे लगा कि एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ये तो इतना ही बड़ा है जितना कि मैंने पहला वाला बनाया था। फिर क्या हुआ? देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डव एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज अ वाटर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। फिर उसने क्या किया? स्क्रैप मीन्स टुकड़ा, टाइनी मीन्स बहुत छोटा, छोटा, एंड डफ मीन्स गुदा हुआ आटा। उसने क्या किया? फिर उसने गुदे हुए आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, बहुत छोटा, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको बहुत ही रोल किया, यानी बेला, बहुत ज़्यादा बेला, फ्लैट करके।
and baked it thin as of water, as a wafer, wafer, and baked it thin as a wafer, और उसने उसको सेका जैसा कि वेफर होता है। वेफर आप जानते हैं कि बहुत पतला सा बिल्कुल पेपर जैसा होता है, जो मार्केट में भी मिलता है, हम लोग भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं उसको। तो वेफर जैसा उसने उसकी सेकाई की। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसने उसमें से भी कुछ नहीं दिया उनको। पार्ट मीन्स यहाँ देना, उसमें से भी उसने कुछ नहीं दिया। यानी इतनी ग्रीडी थी, इतनी लालची थी कि वो जब भी देने के लिए सोचती थी तो उसे लगता था यार इतना बड़ा क्यों दूंगी मैं। पहला जब बनाया तब भी लगा कि बहुत बड़ा है, दूसरा जब बनाया तब भी लगा कि बहुत बड़ा है। अब वेफर जैसा बिल्कुल फ्लैट कर दिया उसने, बिल्कुल रोल करते करते फ्लैट कर दिया, लेकिन फिर भी उसे देने की हिम्मत नहीं पड़ रही कि ये तो बहुत बड़ा है। अब देखिए क्या होता है। फोर she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself and are yet too large to give away, so she put them on the shelf. इसलिए उसने कहा मेरे केक बहुत छोटे लगते हैं जब मैं इसको अपने खाने के लिए बनाती हूँ। जब मैं खुद खाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही छोटे हैं, बट लेकिन जब मैं उसको किसी को देने के लिए देती हूँ तो मुझे लगते हैं कि ये बहुत बड़े हैं। एंड ये टू लार्ज टू गिव अवे, किसी को देने के लिए तो बहुत बड़े होते हैं। इसलिए उसने क्या किया, उसने उन केक्स को शेल्फ में, अलमारी में बंद करके रख दिया, यानी सेंट को बिल्कुल भी नहीं दिया। एंड ही Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. फिर सेंट पीटर बहुत ही नाराज़ हुए, बहुत ही गुस्सा हुए, उनका गुस्सा बढ़ने लगा। क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड फैंट, वो भूखे थे और वो कमज़ोर भी हो गए थे व्रत रखने की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से। एंड श्योरली सच अ वुमन, और यकीनी तौर पर इस तरह की औरत, वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, काफ़ी थी एक सेंट को, प्रोवोक मीन्स उकसाना, भड़काना, गुस्सा दिलाना। तो सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए, भड़काने के लिए काफ़ी थी, यानी ऐसा काम वो कर रही थी तो यही एक औरत उनको भड़काने के लिए काफ़ी थी। उसके उस हरकत से, उसके एक्ट से सेंट पीटर को गुस्सा आ गया। फिर क्या होता है। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. और उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। यू आर फार टू सेल्फिश, बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, खुद गलत हो, यानी सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम जीती हो। इसलिए टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम्हारे लिए ह्यूमन फॉर्म में, इंसानी शक्ल में रहना, ड्वेल मीन्स रहना, तुम्हारे लिए इंसानी शक्ल में रहना। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जबकि तुम्हारे पास दोनों चीज़, यानी फूड भी है, खाना भी है, शेल्टर भी है, यानी रहने के लिए घर भी है, झोपड़ी भी है, कुछ मकान भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और तुम्हारे पास अपने आप को गर्म रखने के लिए फायर भी है, आग भी है। क्या हुआ। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड फॉर बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। फिर उन्होंने कर्स किया उसको। पहले तो बतलाया कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम इंसानी फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारे पास शेल्टर भी है, फूड भी है, तुम्हारे पास आग भी है, सब कुछ भी है, फिर भी तुम इतनी लालची, इतनी ग्रीडी हो। अब उन्होंने उसके कर्स किया, उसे श्राप दिया। क्या कहा कि तुम बनाओगी, यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तुम ऐसे ही झोपड़ी बना, ऐसे ही घोंसले बनाओगी, नेस्ट बनाओगी जैसा कि बर्ड्स बनाती हैं, चिड़ियाँ बनाती हैं, पक्षी बनाते हैं। एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम हासिल करोगी, पाओगी बहुत ही, स्कैंटी मीन्स बहुत ज़्यादा थोड़ा, बहुत ज़्यादा थोड़ा, बहुत थोड़ा सा फूड तुमको मिलेगा। कैसे। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। बोर मतलब यहाँ वो उदास करना, ऊब जाना वाला बोर नहीं है, बल्कि ये बोर मीन्स सुराख करना। तुम सुराख करती रहोगी, करती रहोगी, करती रहोगी, और उसके बाद तब जाकर तुम्हें बहुत थोड़ा सा फूड मिलेगा। कब सुराख करोगी। ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन सख्त सूखी लकड़ी में तुम सुराख करती जाओगी, करती जाओगी, तब जाके तुम्हें फूड मिलेगा। क्यों लकड़ियों में वो सुराख करेगी। नीचे वाला स्ट्रेंजा देखते हैं। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird.
क्योंकि फिर वो कहाँ गई, चिमनी पे चली, शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर तुम चिमनी पर चली जाओगी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, और वहाँ कुछ भी नहीं बोल पाओगी, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, और तुम उड़ोगी वुड पेकर की तरह। वुड पेकर वो परिंदा जिसे हम कटफोड़ा बोलते हैं, कटफोड़ा, तो वो परिंदा जो लकड़ियों को छेद करके, लकड़ियों को सुराख करके उसे वहाँ अपना फूड हासिल करता है, तो इसी तरीके से तुम भी बन जाओगी। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो बन गई एक बर्ड की तरह। फिर उन्होंने उसको, फिर वो चिमनी पर गई, एक वर्ड भी नहीं बोला, और वुड पिकर की तरह उड़कर वो बिल्कुल ऊपर चली गई, क्योंकि वो बर्ड में चेंज हो गई थी, बदल गई थी। यानी जो कर्स किया उसको, तो कर्स उसकी बद्दुआ, सेंट पीटर की बद्दुआ उसको लग गई और वो वुड पेकर जैसी बन गई। शी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. She had scarlet, scarlet means गहरा लाल, बहुत ज़्यादा लाल जो कलर होता है उसको स्कारलेट बोलते हैं। तो लाल कलर का एक कैप उसके सर पर था, बिल्कुल लाल उसके सर पर था। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और जैसा उसके सर पर था, यानी बुढ़िया के सर पर था, वैसे ही अब बाकी रह गया वुड पेकर बनने के बाद भी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्न्ड, लेकिन उसके और भी सारे कपड़े, यानी नीचे जो भी उसने शलवार कमीज या फिर साड़ी जो भी कुछ पहन रखा था, वो सब के सब जल गया। और जल कर कैसा हो गया, ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, बिल्कुल काला हो गया, जैसा कि कोयला हो जाता है आग में, अंगारे में जलकर। तो उसका पूरा कपड़ा, यानी नीचे से वो पूरा चेंज हो गई, ऊपर सिर्फ उसका कैप, उसका सर बाकी रहा। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring for food. और हर कंट्री के बच्चे, स्कूल के लड़के, हैज सीन इन हर वुड, उसको देखते रहते हैं वुड में, वुड मीन्स फॉरेस्ट, जंगलों में, वहाँ उसको देखते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ वो ट्रीज पर रहती है, पेड़ों पर रहती है, टिल दिस वेरी डे, इन दिनों तक, यानी आज तक वो फॉरेस्ट में, जंगलों में, पेड़ों पर रहती है। और क्या करती रहती है, बोरिंग फॉर फूड, खाने के लिए, फूड के लिए वो सुराख करती रहती है, तब जाके कहीं उसे कुछ मिलता है। तो सेंट पीटर को उसने गुस्सा दिला दिया, सेंट पीटर ने उसे कर्स किया, और कर्स करने की बुनियाद पर वो वुड पेकर बन गई। और अब वो अपने खाने को तलाश करने के लिए बोर करती रहती है, तब जाके उसे कहीं कुछ मिलता है। तो ये सब क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि आप लालच, उसके लालचपन की वजह से। तो हमें इस पोम में ये सबक मिला कि लालच बहुत ही बुरी बला है, हमें लालची नहीं बनना चाहिए। अगर कोई ज़रूरतमंद, कोई नीडी पर्सन हमारे पास आता है, तो हमें जो कुछ हमारे पास हो उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। सो ये लेसन हमको इस चैप्टर से, इस पोम से मिला। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल, यूज़फुल हो सके जितने कि ये आपके लिए है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।